नमस्कार जी। चलिए आज बात करते हैं आडंबरों से लड़ती संत परंपराओं के बारे में। संतों का हृदय मोम के समान होता है। उनकी करुणा हिमालय के समान होती है, जो पिघल पिघल कर अगणित धाराओं के रूप में प्रवाहित होती है। आज करते हैं बात कुछ मुख्य धाराओं या शिक्षाओं के बारे में। गुरु नानक जी ने कहा था कि यदि धर्म है तो उसकी उपासना रोज होनी चाहिए, केवल मंगलवार, रविवार, शुक्रवार को ही क्यों। और फिर उपासना या पूजा का स्थान मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा ही क्यों, जो है एक चमड़े की दुकान भी होनी चाहिए जिस पर मोची जूती गांठता है। पोशाक के बारे में भी वो कट्टर नहीं थे। कभी वो हिंदू योगियों की पोशाक पहनते थे, कभी मुस्लिम कलंदर की, और एक बार वो बगदाद गए तो सूफियों की पोशाक में भी गए थे। गुरु नानक जी कहते हैं कि आध्यात्मिक सिद्धि के लिए उपवास और अपने शरीर को दंड नहीं देना चाहिए। फिर कहते हैं कि मनुष्य का मूल्यांकन धन, कुल और विद्या से नहीं, उसके पवित्र भाव कर्म को देखकर करना चाहिए। गुरु जी कह के नहीं समझाते थे, करके दिखाते थे। एक बार की बात है, वो एक गांव में गए और उस गांव में लालो नाम की औरत के घर उन्होंने खाना खाया। लेकिन जैसे ही वो उसके घर खाना खाने के लिए गए तो उसके शिष्यों ने कहा कि आप भागो के घर खाना खाइए, वो एक बहुत बड़े जमींदार की पत्नी है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं लालो के घर खाना खाऊंगा, भागो के घर नहीं। तो कारण देखिए उन्होंने क्या कहा कि लालो की रोटी में दूध ही दूध है, यह है उसके पसीने की कमाई है। भागो की रोटी जुल्म की रोटी है और वह खून से सनी हुई है, इसलिए मैं भागो की रोटी खाऊंगा नहीं, मैं लालो की रोटी खाऊंगा। तो देखिए कैसे जो है वो अंधविश्वास के शत्रु थे और लोगों की आंख में उंगली डालकर समझाते थे। एक बार गंगा स्नान करने के लिए गए हुए थे नानक जी, तो सब लोग पूर्व की तरफ मुंह करके सूर्य को जल दे रहे थे। तो गुरु नानक जी ने पश्चिम की तरफ मुंह किया और ऐसे जल देने लगे। तब उसके शिष्यों ने कहा, जो और लोग थे, गुरु जी ये क्या कर रहे हो आप, सूर्य तो पूर्व की साइड में है। तब जो है नानक ने कहा कि यदि आपका पानी सूरज इतनी दूर है, अगर उसके पास पहुंच जाएगा तो मेरे खेत तो बहुत नज़दीक है, अब की बार बारिश नहीं हुई, मैं अपने खेत में पानी दे रहा हूँ, तो क्या ये पानी वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। देखिए कैसे तार्किक शिक्षा देते थे। फिर एक बार की बात है, वो एक गांव में गए और उस गांव के लोगों ने अनादर किया, पत्थर मारे, गालियाँ दी। तो जाते वक्त जो है नानक जी ने कहा, भगवान करे तुम यहीं बसे रहो। चलकर दूसरे गांव में गए, वहाँ खूब आव भगत हुई, भोजन कराया और जो है लोगों ने बड़ा सत्कार किया पूरी मंडली का। तो नानक जी जाते समय बोले, भगवान करे तुम उजड़ जाओ। अब जो साथ थे उसके लोग, उन्होंने कहा कि जो उनके शिष्य थे, गुरु जी ये क्या किया आपने, जिन्होंने पत्थर मारे उनको तो कहा यहीं बसे रहो, और जिन्होंने आदर सत्कार किया, भोजन कराया, उनको कहा तुम उजड़ जाओ। तो गुरु जी ने कहा, देखिए जो लोग जो है बुरी आदतें हैं, जिनमें बुराइयां हैं, जिन्होंने हमें पत्थर मारे वो बुरे लोग हैं, वो अगर दूसरी जगह जाएंगे तो वो बुराई फैलाएंगे, और अच्छे लोग अगर उजड़ के दूसरी जगह जाएंगे तो वो अच्छाई फैलाएंगे। कैसे तार्किक शिक्षा जो है गुरु नानक जी देते थे। चलो आइए अपनाते हैं संतों की ये परंपराएं, ताकि हम अपने समाज को आडंबर मुक्त बनाएं।
तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और धन्यवाद।